दोस्तों, मैं अलका एपी किड्स प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। ये सभी सही उत्तर, ये सभी। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह क्या है? संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना है। ये सभी सही उत्तर, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। प्राय हाँ, कह नहीं सकते, कदापि नहीं। सही उत्तर हाँ। नेता अपने समुदाय का होता है। शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर, प्रतिनिधि। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम धन कमाना, अपने पद को यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, सभी कार्य स्वयं करना। सही उत्तर, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर, दृढ़ संकल्प शक्ति। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके, भविष्य में नेता बन सके। सही उत्तर, व्यक्तित्व का विकास कर सके। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। सही उत्तर, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। सही उत्तर, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेनकेन, रूसो, अरस्तू, जॉन लॉक। सही उत्तर, मेनकेन। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले
स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, ये सभी। सही उत्तर ये सभी। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर उपरोक्त दोनों। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना, बात मत करो बार बार कहना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना। सही उत्तर शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। सही उत्तर विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को, व्यावसायिक शिक्षा को, शिक्षा की खेल विधि को, बेसिक शिक्षा को। सही उत्तर प्रोजेक्ट विधि को। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। सही उत्तर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। सही उत्तर जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। सही उत्तर खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। सही उत्तर मनोवैज्ञानिक है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। सही उत्तर प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। सही उत्तर वार्तालाप करना। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है,
देश में साक्षरता बढ़ी है? ये सभी। सही उत्तर ये सभी। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, जो सीधा सटीक हो। सही उत्तर जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का। सही उत्तर शिक्षा के उद्देश्यों का। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि का, छात्रों की क्षमता का, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार का, उपरोक्त तीनों। सही उत्तर उपरोक्त तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। यह अर्जित की जा सकती है। यह जन्मजात होती है। सही उत्तर यह अर्जित की जा सकती है। बच्चों में आप समायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। सही उत्तर उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापकों का उच्च वेतन, पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन। सही उत्तर छात्रों का सतत मूल्यांकन। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठा भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। सही उत्तर छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। अगर आपको हमारी ये CDP की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।